सुप्रभात बच्चों। तो आपका ये पाठ 11 कान वाचन कार्य समाप्त हो गया है। आज मैं उसका अभ्यास कार्य करवा रही हूँ। उम्मीद है कि शब्दार्थ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो आज आपका है ये, देख रहे हैं आप, एक पद में उत्तर। पहला अभ्यास कार्य आपका क्या है? एक पद में उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कः पर्यावरणस्य महत्वम उपयोगितम च न जानाति। कौन पर्यावरण की उपयोगिता को नहीं जानता है? कौन पर्यावरण के महत्व और उपयोगिता को नहीं जानता है? मानवा। उत्तर होगा आपका का सेकंड वन मानवा। खा का वातावरणे किम प्रसारयति। प्रदूषणम। फोर्थ वन। चौथा है प्रदूषणम। चौथा है प्रदूषणम। ये खा का फोर्थ वन। अब गा का है मानव केषु सर्वोत्तम। प्राणीस। फर्स्ट वन। प्राणीस। मानव किसमें श्रेष्ठ है बच्चों? प्राणियों में। प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। पहला मनुष्य। घा है दूषिता जलेन किम भवत। दूषित जल से के पी लेने से क्या होता है? घा है उदर रोगा। तो घा का है फर्स्ट वन उदर रोगा। उदर रोगा। अंगा है वयम कस्य रक्षणे तत्परा भवेम। फिर अंगा का भी फर्स्ट वन होगा पर्यावरणस्य। पर्यावरणस्य। तो बच्चों ये था आपका एक पद में उत्तर, आपने देखा। अब आप जो है दूसरा अभ्यास कार्य देखें। प्रश्नों उत्तर है आपका, पूर्ण वाक्य में उत्तर। पहला अभ्यास कार्य आपका समाप्त हो गया। अब आप दूसरा देखें। प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर। उत्तर का। प्रश्न है बच्चों, जनाः नदीषु किम क्षिपयन्ति। लोग नदियों में क्या फेंकते हैं? लोग नदियों में क्या क्या फेंक देते हैं? जनाः नदीषु। उत्तर है जनाः नदीषु जनाः नदीषु अवशिष्टम् अपविष्टम् च छित्त्वा। जनाः नदीषु
अवविष्टम अपविष्टम चा क्षिप्त्वा, यानी सड़े गले पदार्थ और मल मूत्र को लोग नदियों में फेंक देते हैं। उसका भी जो है नाले जो है पाइप जो है नदियों में ही खोल देते हैं और वो सीधा पानी जा करके उसमें गिरता है, जिससे वह दूषित हो जाता है। उत्तर खा है खा है वातावरण से हानि के न हो। वातावरण की हानि से क्या होता है? सूर्यस्य प्रकाशः क्षीणः भवति। वातावरणस्य हानि सूर्यस्य प्रकाशः क्षीणः भवति। सूर्यस्य प्रकाशः क्षीणः भवति। बहुत सारे वातावरण के हानि से बहुत सारे जो है हानियां हो सकती है वातावरण दूषित होने से, बहुत सारी चीजें। लेकिन मतलब मैंने एक ही लिखा, जैसे सूर्य से प्रकाश क्षीणः भवति, सूर्य का प्रकाश जो है। तो उत्तर गा है बच्चों। गा प्रश्न है, वृक्षा अस्माभ्यम किम यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या देते हैं? तो इसका गा का उत्तर है वृक्षा अस्माभ्यम वृक्षा अस्माभ्यम ऑक्सीजन वायु यच्छन्ति। वायु यच्छन्ति। घा है रासायनिक उर्वरकां प्रयोगेन किम भवति। रासायनिक उर्वरकाणां, उत्तर घा, रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेन पृथिव्या उर्वरा शक्ति क्षीणः भवति। क्षीणः भवति। तो ये है आपका उत्तर घा, रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेन पृथिव्या उर्वरा शक्ति क्षीणा भवति। रासायनिक खादों के प्रयोग से पृथ्वी की, धरती की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। आपका ये पहला और दूसरा अभ्यास कार्य हो गया बच्चों। अब आप अपना जो है तीसरा अभ्यास कार्य देखें।
दूसरा अभ्यास कार्य बच्चों आपको स्वयं करना है। जिन आपको रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। आपको प्रश्न बनाना है। वनानाम किम करणीयाम, वनों को क्या करना चाहिए। वाहनेभ्यः किम निश्सरत्, धुआं। जना किम रोगेण पीड़िता भवन्ति, लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं। उदर रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग, बहुत सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। मानवा किम कर्तयित्वा वायु प्रदूषित, मनुष्य क्या काटकर वायु को प्रदूषित करता है। तो ये इसमें सिर्फ आपको किम और का लगा के प्रश्न का निर्माण करना है, जो आप कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो मैं फिर आपको जो है एक बार रिवीजन करते समय बताऊंगी। अब आपका चौथा है उचित विकल्पेन रिक्त स्थानान पूर्य। आपके इसमें ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिससे आपको जिसमें से आपको उचित उत्तर चुन करके इस खाली स्थान में भरना है। तो आपका चौथा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति का है दूषितेन जलेन। का में होगा बच्चों जलेन। खा में होगा, खा में है रोगेण। गा में है सूर्यस्य। घा में है पृक्षान। अंगा में है प्रयत्न। तो बच्चों ये आपका 4 अभ्यास कार्य तक हो गया। अब बाकी का अभ्यास कार्य मैं आपको अगले उसमें करवाऊंगी पीरियड में। तो आज के लिए बस इतना ही। ना आप लोग अपनी कॉपी पर लिख करके और उसको याद करेंगे। कहीं प्रॉब्लम हो रही तो उससे पूछेंगे। बाकी का अभ्यास कार्य मैं अगले पीरियड में कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।